सोचिए, एक तरफ एक कंटेंट क्रिएटर और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन। एक ऐसी कॉरपोरेशन जो देश के सबसे बड़े सरकारी एग्जाम्स में से एक को संभालती है। और इन दोनों के बीच में खड़ा है एक वीडियो। और इस वीडियो पे लगा है 2.5 करोड़ का मानहानि का दावा। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। 2.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो एक प्राइवेट कंपनी एजुकेटी ने यूट्यूबर नीतीश राजपूत से एक मानहानि के मुकदमे में मांगी है। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि जाहिर है सवाल तो उठेगा ही कि भाई एक वीडियो में आखिर ऐसा क्या कहा गया था, ऐसे कौन से दावे कर दिए गए कि एक कंपनी को इतना बड़ा कानूनी कदम उठाना पड़ गया। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हुआ 11 सितंबर 2023 को पब्लिश हुए एक वीडियो से। टाइटल था रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम। इस वीडियो में नीतीश राजपूत ने दावा किया कि वो एसएससी में चल रही कथित गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। वीडियो में बात की गई थी कि कैसे एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनाई गई, कैसे धीरे धीरे सिस्टम पर बोझ बढ़ा, पेपर लीक होने लगे और कैसे फिर प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हुई और उसके बाद विवाद और भी बढ़ते चले गए। मतलब ये वो सारी बातें थीं जो लाखों स्टूडेंट्स ना जाने कितने सालों से झेल रहे थे और अब वो सब कुछ कैमरे के सामने था। पर देखिए, इस ताज़े विवाद को अगर ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा एसएससी के इतिहास में, क्योंकि आज जो भी समस्याएं हैं ना, उनकी जड़ें काफी पुरानी हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1975 में, जब एसएससी बना। मकसद बिल्कुल साफ और अच्छा था, लेकिन 2012 आते आते सिस्टम पर 30 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशंस का बोझ पड़ गया। फिर आया 2013 और सीजीएल पेपर लीक ने तो जैसे पूरे भरोसे को हिला के रख दिया। इसी के बाद सरकार ने फैसला किया कि अब पेपर से नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और यहीं से प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होती है। कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद 2018 में कड़े नियमों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला टीसीएस को और सिस्टम में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई। अब टीसीएस के साथ सिस्टम किसी तरह कुछ हद तक ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक नया नाम सामने आया, एडुकेटी। और बस यहीं से नीतीश राजपूत के वीडियो के जो मुख्य दावे हैं वो शुरू होते हैं। अब यहां से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। टेंडर के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहले क्या था कि बड़ी कंपनियों के लिए 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का टेस्ट कराने का एक्सपीरियंस जरूरी था, लेकिन नए नियमों में इस शर्त को घटाकर सिर्फ 10 लाख कर दिया गया। और यही वो बदलाव था जिसने एजुकेटी जैसी कंपनियों के लिए, जो कंपैरेटिवली छूटी थीं, दरवाजे खोल दिए। वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया कि एडुकेटी पहले कई बड़े टेंडरों से रिजेक्ट हो चुकी थी और उसका नाम पहले भी विवादों में रहा है। और तो और एसएससी का टेंडर जीतने के बाद भी सर्वर डाउन, ग्लिच, मिसमैनेजमेंट ऐसी खबरें फिर से आने लगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, जब टीसीएस के साथ सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था तो फिर वेंडर बदलने की जरूरत ही क्या थी। अब इन सब सवालों पर एसएससी का एक ऑफिशियल जवाब भी है। उनका कहना है कि जो भी फैसला हुआ वो सरकारी नियमों के हिसाब से हुआ। उनके मुताबिक एडुकेटी का टोटल स्कोर टीसीएस से ज्यादा था, बस इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला। और ये सिर्फ एसएससी का नहीं, बल्कि भारत सरकार का नियम है। और इन्हीं दावों और जवाबों के बीच अब ये लड़ाई एग्जाम सेंटर से निकलकर अदालत तक पहुंच गई है, जहां एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएटर। तो एडुकेटी का पक्ष एकदम साफ है। उनका कहना है कि वीडियो में गलत और भ्रामक जानकारी है, जिससे उनकी रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसी आधार पर वो चाहते हैं कि वीडियो हटे और उन्हें 2.5 करोड़ रुपए का हर्जाना मिले। वहीं दूसरी तरफ नीतीश राजपूत भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मेरा वीडियो तो पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में जो जानकारी मौजूद है, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टूडेंट्स के अनुभव हैं, उन पर आधारित है। इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है और इसीलिए उन्होंने वीडियो हटाने से साफ मना कर दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी में मतलब एक कंपनी की रेपुटेशन और एक यूट्यूबर की फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी कहीं ज्यादा कुछ दांव पर लगाए। सोचिए, एक तरफ करोड़ों का मुकदमा है, दूसरी तरफ सवाल उठाने वाला एक यूट्यूबर, और इन सबके बीच में पिस कौन रहा है? वो लाखों स्टूडेंट्स जो हर साल उम्मीद से फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और आखिर में सिस्टम की खामियों की कीमत चुकाते हैं। और यहीं पे आके ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है कि जब कोई सिस्टम, जिसे बनाया ही इसीलिए गया था कि वो देश के युवाओं को अवसर दे, बार बार उन्हीं लोगों को फेल कर देता है, तो आखिर में इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?